नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज जितेश गढ़िया, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच। दोस्तों, ज्यादातर हमारे घर में हम दूध में से दही बनाने की प्रोसेस लगभग सभी घर में करते हैं, लेकिन वही प्रोसेस है जीवन में सक्सेस का भी वही प्रोसेस है। जीवन में कोई भी आयाम में हमें एक्सट्रीम पॉइंट पे जाना है, एक्सट्रीम सक्सेस चाहिए जीवन के कोई भी आयाम में, या बिजनेस में, जॉब में, जीवन में, रिश्तों में, कहीं पे भी जब हम एक्सट्रीम सक्सेस चाहिए तो हमें वही चीज याद रखना होगा। गांव में तो ये हम सुनते आए हैं जब से कि दूध में से दही बनाने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है दोस्तों? वेरी सिंपल प्रोसेस है, वेरी सिंपल प्रोसेस है। दूध में थोड़ा सा छाछ डाल दिया, फिर उसको ढक के छोड़ दिया। सुबह आप वहां उसमें से दही पाओगे ही पाओगे, है ना दोस्तों? पूरी रात उसमें क्या होता है, हम उसमें क्या करते हैं? हम उसमें केवल भरोसा करते हैं और कुछ नहीं करते। बाकी का काम अपने आप होता है, हमें केवल भरोसा करना होता है। यही होता है ना दोस्तों? और आपने देखा भी होगा कि दूध में से दही बनने का ये सिंपल प्रोसेस, लेकिन अगर गलती से वही दही, वही दूध जिसमें छाछ डाला है और ढक के कहीं तो रखा है, उसको आप बार बार चेक करो, बार बार चेक करो। सुबह से लेके रात से लेके सुबह तक आप चेक करो, दही बना कि नहीं बना, दही बना कि नहीं बना, दही बना कि नहीं बना, दही बना कि नहीं बना। अगर आपने ऐसा किया तो वहां पे दही नहीं बनता, आप जानते रहेंगे। सही बात है ना दोस्तों? यही सही बात है। मतलब भरोसा न करना यह भी आने वाली प्रोसेस की रुकावट है। हमारे जीवन की सक्सेस की रुकावट है भरोसा न करना, यह रुकावट है। आप दही के माध्यम से थोड़ा उसको प्रैक्टिकल समझिए। दूध में छाछ डाल के छोड़ देना था, सिर्फ मानना था कि सुबह दही मिलेगा, उतना ही करना था। उतना करने भर से सालों से लोगों को दही मिला है, आगे भी मिलेगा। सही है ना? लेकिन उस प्रोसेस में केवल बार बार चेक करते रहना, बार बार जांचते रहना हमें दही नहीं देगा। मतलब भरोसा नहीं करना, यह दही नहीं बनाने की प्रोसेस है। हमारे जीवन में भी हमें सक्सेस चाहिए तो हमें भरोसा नहीं करना, यह हमारी सक्सेस की सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट है। ज्यादातर आपने देखा रहेगा, कोई भी महिला प्रेग्नेंट है, उतना न्यूज मात्र से हस्बैंड ना छोड़ता है, और फिर 9 महीना का प्रोसेस है। प्रोसेस तो अपने आप होगा, हम खाली भरोसा करते हैं, और ये सालों से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन दूध में से दही बनना या एक बच्चे का जन्म लेना, ये 9 महीने की प्रोसेस, ये 1 दिन की प्रोसेस। वहां पे एक चीज है, वह टाइम बाउंड। लगभग 12-15 घंटा में दही बनता है। ये टाइम हमें थोड़ा एडवांस में मालूम है, और 9 महीने में लगभग थोड़ा इधर उधर 5-10 दिन इधर उधर पकड़ लो, लगभग एक बच्चे का जन्म होता है। ये टाइम हमें मालूम है करके वहां पे तो थोड़ा भरोसा करना आसान हो जाता है। लेकिन ये तो हमें समझना होगा कि भरोसा न करना ये सक्सेस की सबसे बड़ी रुकावट है। मैं सालों से ट्रेनिंग में हूं। मैं जब लोगों को ये बात करता हूं कि आप बड़े बड़े सपने देखिए, बड़े ड्रीम देखिए, आपके जीवन में क्या चाहिए उसको आपको देखना होगा, उसको आपको देखना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि ओनली इमेजिनेशन इज द रियल वर्ल्ड। आप जैसा इमेजिन करोगे वो आपकी दुनिया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है दोस्तों। ये उनका थॉट है, ये उनका सेंटेंस है कि आप इमेजिन कितना कर पाओगे,
आप कितना इमेजिन कर पाओगे उतना आपका रियल वर्ल्ड है। सीधी सीधी बात, मतलब आपको करना कुछ नहीं है, बाकी प्रोसेस कहीं से तो होगा। कैसे होगा वो भी आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। दही, दूध में से दही कैसे होगा वो आपका काम नहीं था। एक जो प्रोसेस था छोटा सा छाछ डाल के छोड़ देने का, उतना ही था। या आपके जीवन में किसी भी आयाम में आपको उस जो आपको माना हुआ सक्सेस चाहिए, तो आपके लिए एक ही काम है, बस आप इमेजिन करिए। आप इमेजिन करिए आप क्या चाहते हैं। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन पूरी दुनिया एक तो उनका एक अलग ही आयाम है, उनका एक अलग ही स्थान है। उनका ये सेंटेंस है कि पूरी दुनिया आप जैसा इमेजिन करोगे वैसी आपकी दुनिया रहेगी। जब ये मैं लोगों से बात करता हूं ट्रेनिंग के दौरान या ऐसे ही फॉर्मली भी बातें करता हूं, तो ज्यादातर मुझे जो लोगों से फीडबैक मिला है वो ज्यादातर थोड़ा निराश करने वाला मिला है दोस्तों, थोड़ा निराश करने वाला। पहले तो ज्यादातर लोग बड़ा सपना देखने से ही डरते हैं, बड़े सपने देखने से ही डरते हैं। उसको तो मैं क्या बोलूंगा अभी, उसको तो उसका जिंदगी है, कैसा सपना देखना है उसका जीवन है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सपने देखते तो है लेकिन फिर छोड़ देते हैं। सपने देखते तो है, मैं कितने लोगों से बात किया तो लगभग उनका निराशा का सुर रहेगा। और निराशा का सुर का कारण है, मैंने जो पकड़ा कारण वो था, उन्होंने अपने मन से किसी व्यक्ति के थ्रू या किसी समय के थ्रू या कोई जगह के थ्रू या कोई टाइम के थ्रू अपने मन से एक तय किया था कि ये मेरा सपना है, ये व्यक्ति पूरा करेगा, ये संस्था पूरी करेगी, या ये टाइम में होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। उसका अपने मन से एक इमेजिन किया था कि ऐसा होना चाहिए। वैसा नहीं होने की वजह से उनका जो भरोसा था, उनका जो फेथ था वो टूटता है और फिर वो मानने लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये खाली बोलने के लिए बातें हैं, आप लोग बोलते रहते हैं, अभी तो बहुत सारी किताबों में भी लिखे, लेकिन ऐसा रियल वर्ल्ड में होता नहीं है। ये ज्यादातर लोगों से मैं सुना हूं कि सपने बोलो छोड़ो, अभी क्या उसमें देखना, मेरे भी बहुत सपने थे लेकिन अभी क्या सपने कभी पूरे होते नहीं है, तो क्या देखना। ये ज्यादातर मैं लोगों से सुना हूं। मैं उन लोगों को ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये आपको किसने हक दिया कि इतने में होना चाहिए तभी ये बरोबर है, अदरवाइज ये सिस्टम वर्क नहीं करता। ऐसा तो नहीं है दोस्तों। ये दही के मामले में हो सकता है कि 15 घंटा में होना चाहिए, ये बच्चों के मामले में हो सकता है कि 9 महीने में होना चाहिए, लेकिन हर जगह पे टाइम बाउंड नहीं है दोस्तों। और होता क्या है, मैक्सिमम लोगों के जीवन में होता क्या है, वो सपने तो देखते हैं लेकिन वो लंबे समय तक भरोसा नहीं कर पाते, और लंबे समय तक भरोसा नहीं करने की वजह से एक पॉइंट पे वो अपने आप को गिव अप कर देते हैं। एक पॉइंट पे अपने आप को गिव अप कर देते हैं कि छोड़ो यार, अपने वही जो नॉर्मल जिंदगी है वही बराबर है। सपने एक्चुअली तो खाली बातों में होते हैं, एक्चुअल जीवन में सपने पूरे नहीं होते हैं। ये मैक्सिमम लोगों का हुआ है। उनके लिए मैं एक स्टोरी बोलना चाहता हूं, लेकिन वो इतनी ही रियल है, आप इसको मान के चलिए दोस्तों। एक अंधा आदमी था, अभी हमारे नरेंद्र भाई के विजन के बाद हम दिव्यांग बोलेंगे, लेकिन आंखों से उसकी रोशनी नहीं थी। ये देखो ये कितना थॉट का कितना फर्क है। हम पहले विकलांग बोलते थे, अभी दिव्यांग बोलते हैं। विकलांग बोलो, खाली दिव्यांग बोलो, उसको प्रोनाउंसिएशन में आपकी एनर्जी कितनी जाती है, अलग ही एनर्जी बनती है। ये होता है यहाँ का आपका दूर का दृष्टि, आपका फेथ, आपका सोच। तो वो जिसको हम सूरदास बोल सकते हैं, वो एक आंखों से जिनकी रोशनी नहीं थी, ऐसा व्यक्ति एक रूम में था, उसको रूम से बाहर जाना था, उसको रूम से बाहर जाना था। वो बाहर जा नहीं पा रहा था, तो वो दरवाजा ढूंढ रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसकी आंखों की रोशनी नहीं है और वो रूम में अंदर है और वो रूम से बाहर जाना चाहता है, तो कैसे जाएगा? हाथ से ही जाएगा ना। तो वो ऐसे ही करते करते कोई एक दीवार पकड़ेगा और दीवार के सहारे
पूरे रूम में, रूम मतलब 4 दीवारों से और एक दरवाजों से बना हुआ चीज। तो वो रूम को ऐसे एक दीवार, पूरी दीवार टच करता जाएगा, देखेगा अभी तो आएगा, अभी तो आएगा, अभी तो दरवाजा आएगा, अभी तो दरवाजा आएगा। ऐसा करते करते वो रूम की दीवार को टच करते 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 दरवाजा ढूंढता है। यही तो, जिसका रोशनी नहीं वो वैसे ही ढूंढेगा, तो ढूंढता है। एक दीवार गई, एक दीवार पूरी गई, उसको मालूम पड़ा अभी यहां तो स्टॉप आ गया। मन में थोड़ा लगा, यार कब से ये कर रहा हूं, ये दरवाजा तो है ही नहीं, दरवाजा तो है ही नहीं। फिर थोड़ा हिम्मत बन करके स्टॉप आ गया करके मोड़ लेगा, तो दूसरी दीवार पे ऐसे 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 हाथ करके जाएगा, वापस दीवार एंड होगी। वापस थोड़ा विश्वास टूटेगा, ये दीवार तो है ही नहीं, पता नहीं ये कौन सी जगह पे मुझे डाल दिया गया है। वापस थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करके मोड़ेगा, वापस एक दीवार, वापस दीवार तो एंड होगी। दीवार एंड हुई, थोड़ा भरोसा कम होता है, वापस थोड़ा भरोसा बना के वापस मोड़ता है। चौथी दीवार थी दोस्तों, 3 तो गई ना, चौथी दीवार पे वापस मोड़ रहा है, और मुड़ते समय दीवार को टच करते 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 दरवाजा आने को ही था, दरवाजा आने को ही था, और उसको खुजली आई। क्या हुआ दोस्तों? खुजली आई। वो हाथ तो दीवार को टच कर रहा था, वो हाथ को छोड़ के खुजली करते करते चलने लगा, सामने दीवार आ गई, सामने दीवार आ गई, और वापस मुड़ गया। वापस क्या आना था दोस्तों? वापस दीवार ही आनी थी। दरवाजा मिस कर गया। क्यों मिस कर गया दोस्तों? खुजली आई करके दीवार को छोड़ दिया। तो जब गैप आया, दरवाजे का गैप आया, उस समय अगर उनका हाथ दीवार से टच रहता तो मालूम पड़ जाता और आराम से आसानी से रूम से बाहर आ सकता था, है ना दोस्तों? इसी तरह हमारे जीवन में भी बस एंड मोमेंट आती है, बस थोड़ा ही दूर होता है, 2 कदम 10 कदम, और उतना अगर हम भरोसा नहीं छोड़ते हैं, उतना भरोसा नहीं छोड़ते हैं, तो हम यकीन मानिए दोस्तों, हम जीवन में कोई भी सक्सेस पा सकते हैं। मेरे जीवन के अनगिनत प्रैक्टिकल अनुभव है, ट्रेनिंग की बात तो छोड़िए, मेरे प्रैक्टिकल अनुभव, लीगली जो नहीं हो सकता था उसको भी प्रैक्टिकली सॉल्व करके मुझे गवर्नमेंट ने करके दिया है। लीगली उसमें बहुत टाइम लग सकता था, लेकिन कलेक्टर ने, बाकी लोगों ने मिलके प्रैक्टिकली सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, वो जेन्युइन जस्टिस वाला सॉल्यूशन निकाल के दिया है। ओनली फेथ न छोड़ने की वजह से। ऐसे कई घटनाएं मेरे जीवन में हुई है जो केवल फेथ न छोड़ने की वजह से, कुछ भी हो जाए वो फेथ छोड़ूंगा नहीं, एक दिन तो हो करके रहूंगा करके, ये चीज हम सब लोग मैक्सिमम मिस करते हैं। ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग, मैंने जितने भी लोगों से ये सब आंसर पाया है कि अभी छोड़ो, सपने पूरे नहीं होते उनकी, सबकी लगभग यही कहानी है। एक दीवार से निकलते हैं, चौथी दीवार का दरवाजा आने को होता है और खुजली आ जाती है। बस यही इस जीवन की सच्चाई है। ये खुजली मतलब क्या है? खुजली मतलब हमारे मन का माना हुआ डेडलाइन। हमने मन से एक मान लिया कि इस समय तक नहीं हुआ मतलब अभी नहीं होगा। हमने मन से मान लिया कि इतना तकलीफ है, अभी कैसे होगा। दोस्तों, तकलीफें हमें बनाने के लिए आती है, तकलीफें हमें हराने के लिए नहीं आती। मेरे जीवन में जितनी भी तकलीफें आई है, उस तकलीफों से मैं हमेशा ऊपर उठा हूं, मैं एक लेवल और अपने आप को लेके गया हूं, और मैं हमेशा जीवन में जो भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है उनको मैं एक वर्ड दिया हूं, ईश्वर की कठोर कृपा। ईश्वर कृपा ही करता है, जो सहन नहीं कर पाता उसके लिए नॉर्मल कृपा है, और उसका जीवन भी नॉर्मल है। और कुछ लोग सह पाते हैं, उनको कठोर कृपा मिलती है, और फिर उनका जीवन शानदार होता है। अगर ये कठोर कृपा में से बाहर निकल जाता है, उसको थोड़ा खुजली ना करने का उतना ही खाली पेशेंस रख पाता है, तो कठोर कृपा से बाहर निकल के अपने विजन की ओर, अपने सक्सेस की ओर 100% जाता है। उसका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक आता है। जब हमें अपने जीवन में फेथ टूटने जैसा लगे कि जीवन में अभी तो इतना संघर्ष हो रहा है, अभी तो होने का कोई चांस नहीं है, तब हमें याद करना होगा मदर जिराफ को, जिराफ के बच्चे को याद करना होगा।
आप लोगों को मालूम रहेगा, नहीं मालूम होगा तो गूगल करके भी देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। जिराफ का बच्चा पैदा होता है, जिराफ का बच्चा पैदा होता है। जिराफ आपने देखा रहेगा हाइट से भी थोड़ी बड़ी रहती है, हाइट ज्यादा रहती है। बच्चा पैदा होता है, धरती पे धड़ाम करके गिरता है, धरती में धड़ाम करके गिरता है। 1 सेकंड का बच्चा, अभी तो दुनिया में अभी अभी आया है, उसको मालूम भी नहीं है, और आके सीधा एक बड़ा सा झटका महसूस करता है, बड़ा सा झटका महसूस करता है। अभी कुछ संभले, क्या हो गया ऐसा, थोड़ा संभल के खड़ा होने का कोशिश करे, तब तक तो मां जिराफ उसके ऊपर आ जाती है और वापस एक लात मारती है अपने पैर से। बच्चा हक्का बक्का हो जाता है कि क्या हो रहा है, जस्ट 2-5 सेकंड के पहले अननोन जगह पे मैं तो आ गया, और अभी तो मार के ऊपर एक तो मैं गिर गया, अभी और मार पड़ रही है। और बच्चा कुछ संभले, उसके अब एक उसका पैर कैसा मासूम रहेगा, वो संभल के खड़ा होने की कोशिश करके जैसे तैसे खड़ा होता है। मां जिराफ वापस ऊपर आ जाती है और एक लात मारती है। बच्चे के दिमाग में समझ में आ जाता है कि ये लात तब तक आती रहेगी जब तक मैं भागना ना सीख जाऊं, मैं खड़ा होना ना सीख लूं, खड़ा होकर मैं भागना ना सीख लूं, तब तक ये लातें आती रहती। जैसे तैसे करके बच्चा वापस खड़ा होता है, वापस मां ऊपर आके वापस लात मारती है। फिर बच्चे के दिमाग में फिट हो जाता है, इधर से जल्दी तो भागना है, जल्दी तो भागना है। दोस्तों, ये बच्चे की जगह हम है, मां जिराफ की जगह ऊपर वाला है, जिसको आप मानते हो। क्या मां कभी बच्चे को लात मार सकती है क्या? कभी नहीं मार सकती। फिर क्यों मारती है? फिर इसलिए मारती है कि अगर मैं ये लात मार के इसको भागना नहीं सिखाऊंगा, ये जंगल का प्रदेश है, इधर ये बच्चा कितना दिन जिंदा रह पाएगा, कितना दिन जिंदा रह पाएगा? तो मर जाएगा, कोई ना कोई उसको मार देगा और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। इसका जीवन को बेहतर करने के लिए अभी मेरा लात मारना जरूरी है, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, ये लात मारना जरूरी है करके मां मारती है। अंदर से तो मां रोती होगी, लेकिन मारती है। इस तरह से जिराफ का बच्चा का जीवन शुरू होता है। दोस्तों, ये कहानी हमें जब हमेशा याद रखनी होगी, जब जब कंडीशन हमारी अनफेवरेबल हो। फेवरेबल में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, फेवरेबल में तो हम धन्यवाद करना भी भूल जाते हैं, लेकिन जब जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, कोसते हैं भाग्य को, ऊपर वाले को, जिसको भी मानते कोसते हैं। दोस्तों, ये कोसने का समय नहीं है, ये भी धन्यवाद का ही समय है। मैं हमेशा जीवन में बोलता हूं, जब जब आपको कठोर कृपा मिले, कठोर कृपा का मतलब है अनफेवरेबल कंडीशन, जो आपको नहीं चाहिए वैसी कंडीशन आपको आ रही है, वो ऊपर वाले की कठोर कृपा है। वो आपके लिए एक और मुकाम में लेके जाना चाहता है। जैसे वो जिराफ का बच्चा को जिंदगी देना चाहता था करके लात मारता था, मारना नहीं चाहता था। इसी तरह हमारे जीवन में जब जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, हमें एक कदम ऊपर जाने का समय है, धन्यवाद का समय है। ये हमें समझना होगा, और ये समझ पाएंगे और चंद एग्जाम्पलों से जो ऑलरेडी इस दुनिया में घट चुके हैं, ऑलरेडी घट चुके हैं। वहां पे डेडलाइन भी नहीं थी दोस्तों, वहां पे डेडलाइन भी नहीं थी। दही के मामले में 15 घंटा 12 घंटा की डेडलाइन थी, बच्चे के मामले में 9 महीना थोड़ा ऊपर नीचे टाइम की डेडलाइन थी। यहां तो कोई डेडलाइन नहीं है, ऐसा हजारों जीवन हुआ है। भरोसा छोड़ना नहीं है, कभी भी कभी भी कभी भी। हमें राइट ही नहीं है कि हम भरोसा छोड़ दें। ऐसा कैसे हो जाएगा कि हम तय कर लेंगे कि इतना दिन में होना चाहिए, नहीं होगा तो ये सिस्टम, ये साइंस वर्क नहीं करता। ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे और आपके बोलने से कोई साइंस नहीं बदलता दोस्तों। महात्मा गांधी, जिनको मैं हमेशा मेरा रोल मॉडल समझता हूं, गांधी जी बोलते थे कि गीता इज माई सेकंड मदर, श्रीमद् भगवत गीता। मैं हमेशा अपने आप को बोलता हूं, गांधी जी इज माई सेकंड मदर। उन्होंने जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया, क्या उसके पास कोई डेडलाइन थी? क्या उसके पास कोई प्लानिंग था? कुछ नहीं था। फिर भी हम आजाद हुए, ओनली एंड ओनली उन्होंने कभी भरोसा नहीं छोड़ा। उन्होंने
बहुत सारी बार उनको ऐसा पीछे हट करनी पड़ी, बहुत सारी बार पीछे हट करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, भरोसा नहीं छूटा, कभी भी उन्होंने उनका भरोसा नहीं टूटा। वो हमेशा बोलते थे दूर 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 तक, मतलब आपको दिखाई ना दे, दूर दूर तक ऐसी कंडीशन हो कि जहां पे आप सक्सेस होने का कोई चांस ही नहीं। आप जब भी अपने जीवन को भी देखें, जब जब आपको दिखे दूर दूर तक कहीं पे भी एक भी ऐसे निशानी ना दिखे कि आप सक्सेस हो सकते हो, ध्यान से सुनना, आप सक्सेस हो सकते हो ऐसा कोई एविडेंस ना दिखे, फिर भी मानना कि मैं सक्सेस होऊंगा, ये गांधी जी का विश्वास था। गांधी जी यही कहते थे कि नहीं दिखने के बाद भी मानने पे ही आपको सक्सेस मिलेगी, और आप जानते हैं उनको वो सक्सेस मिली केवल एक ही कारण, कोई प्लानिंग, कोई आइडिया, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, एक ही बात, विश्वास नहीं छोड़ना। बाकी परिस्थिति अपने आप बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, बनती रहेगी, एंड रिजल्ट आपके फेवर में आना ही आना है। मैं याद करूंगा मार्टिन लूथर किंग, आप गूगल करेंगे उनके बारे में बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, उनकी स्पीच आप सुनना, सर्च करके सुनना। मार्टिन लूथर, सालों पहले की बात कर रहा हूं मैं, सालों पहले की बात कर रहा हूं। उसने एक स्पीच दिया था, वी कैन, एक मंत्र दिया था, वी कैन, मतलब हम करेंगे। ये कब की बात कर रहा हूं? जब ब्लैक स्किन, आपका कलर, स्किन का कलर आपको जीने के लिए राइट में भी बाधा आता था, उस जमाने की बात कर रहा हूं। मतलब आपको इंसान गिनने में भी लोग परेशानी करते थे, उस समय की बात कर रहा हूं। आपको कोई बाकी लोगों जिनका स्किन कलर अलग है उनको अलग राइट मिलेगा, आपका कलर ब्लैक है इसलिए आपका राइट अलग होगा। उस जमाने की बात कर रहा हूं। मार्टिन लूथर ने एक बड़ी सभा में बोला था वी कैन, वी कैन दोस्तों। और जब बोला था वी कैन, तब आप उस जमाने का देखिए, पूरी संसार में एक भी एविडेंस नहीं था कि कभी ये भी हो सकता है, कभी ये भी हो सकता है, ऐसी बात मैं कर रहा हूं। लेकिन जब बराक ओबामा, इसी अमेरिका में बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने, पहली बार वही कलर का, स्किन कलर का आदमी प्रेसिडेंट बना, और उस दिन, जिस दिन वो शपथ ले रहे थे, उस दिन पूरी दुनिया में वही मार्टिन लूथर किंग ने हजारों साल पहले बोला हुआ यस वी कैन, वो सेंटेंस, वही प्रवचन, वही सभा का वीडियो सारे न्यूज चैनलों में पूरी दुनिया में चल रहा था कि सालों पहले एक बंदा बोल के गया था यस वी कैन, हमारी चमड़ी का कलर कुछ भी होने दो, एक दिन हम करके देंगे। और ये बात अमेरिका के प्रेसिडेंट जब बराक ओबामा बने, उस समय ये साबित हुई। क्या था दोस्तों? कुछ भी हो जाए भरोसा नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए खुजली नहीं करना, थोड़ी देर में दरवाजा आएगा, उतना भरोसा रखना, ये जीवन में सबसे बड़ी जरूरी है। हमें जीवन के कोई भी आयाम में सक्सेस चाहिए। मैं याद करना चाहूंगा नेल्सन मंडेला को, आप जानते हैं ना, नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूं। साउथ अफ्रीका में अपने राइट के लिए लड़ते लड़ते 27 साल बंदा जेल में रहा, 27 साल, 27 साल, लेकिन कभी हार नहीं मानी, नेवर लूज द फेथ, कभी भरोसा नहीं छोड़ा, चाहे कितना भी कंडीशन अनफेवरेबल हो, फिर भी मान के रहना, ये होगा होगा होगा। और आप, पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, नेल्सन मंडेला जी 27 साल बाद जेल से छूटते हैं, इलेक्शन होता है, और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में वो जिए हैं, जिनको अफ्रीका में अफ्रीकन गांधी का नाम उसको बिरुद मिला हुआ है, जो महात्मा गांधी का फॉलोअर करके समझ सकते हैं आप। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमारे सामने है, हमारे सामने है। नेवर लूज द फेथ, कभी भी हमें अपना भरोसा छोड़ना नहीं है, कभी भी हमें अपना भरोसा छोड़ना नहीं है। हमेशा याद रखना है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है, इमेजिनेशन इज योर वर्ल्ड। आप कितना इमेजिन कर सकते हो वो आपकी दुनिया है। दूसरा इंग्रेडिएंट, पहला इंग्रेडिएंट ये था, दूसरा इंग्रेडिएंट बस आप वो जो आपका इमेजिनेशन वर्ल्ड है उसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं छोड़ना। मानते रहिए एक दिन वो इमेजिनरी वर्ल्ड आपका है, आपका है, आपका है। बस आपको ध्यान रखना है,
खुजली नहीं करना है, दरवाजा आएगा। विश यू गुड लक दोस्तों। कल मिलेंगे वापस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका काम है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप फेसबुक में अपने पेज पे इसको शेयर करिए। शाम तक, रात तक ये वीडियो और बेटर वीडियो क्वालिटी के साथ यूट्यूब में आ जाएगा। वहां जाके ये जितेश गढ़िया यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को हिट करिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और पूरा वीडियो यूट्यूब में देखने के बाद वही वीडियो को आपके मोबाइल में सारे व्हाट्सएप में शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। हम सब मिलके हम सब के जीवन में और वैल्यू एडेड करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाते रहे। इसी तरह हम वापस कल एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।